सस्ते में लूट लेती है दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें अपनी खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार लोहे की दुकान पे पिता काम कर रहा था और बेटे भी वहाँ पे खेल रहा था। खेलते खेलते बालक ने अचानक पिता से एक प्रश्न पूछा कि पापा, इंसान की कीमत क्या होती है। उसके पिताजी आश्चर्यचकित रह गए कि इस बालक ने इतना गहरा प्रश्न आज कैसे पूछ लिया। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कि नहीं पापा, मुझे बताइए कि एक इंसान की कीमत क्या होती है। पिता ने कहा, इंसान की कीमत अनमोल होती है, इंसान की कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। पापा, अभी मैंने गूगल पे सर्च किया तो एक इंसान की कीमत गूगल बता रहा है $5 ट्रिलियन, यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए। क्या इतनी कीमत होती है इंसान की? पिता ने कहा, बेटे, ईश्वर प्रत्येक इंसान को अनमोल बनाता है, अमूल्य होता है। हाँ, लेकिन यदि हम वर्तमान संसाधन इकट्ठा करके एक इंसान को बनाने की कोशिश करें तो शायद इतनी कीमत तो आ सकती है, लेकिन ये इसकी वास्तविक कीमत नहीं है। बालक को अपने पिताजी की कोई बात समझ में नहीं आई तो वो वापस पूछने लगा, बताओ ना पापा, एक्चुअल में इंसान की कीमत कितनी होती है। पिताजी ने कहा, इसको उदाहरण के द्वारा समझाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जा स्टोर में से एक लोहे की रोड है वो लेके आ। बालक स्टोर में गया और लोहे की रोड लेके आया। पिताजी ने पूछा कि इस लोहे की रोड की कीमत क्या होगी? कि लगभग 300 रुपये। कि बहुत अच्छा, इस लोहे की रोड की कीमत 300 रुपये। यदि मैं इस लोहे की रोड के छोटे छोटे कीले बना दूं तो उनकी कीमत कितनी हो जाएगी? कि लगभग 1000 रुपये हो जाएगी। और यदि मैं उस लोहे की रोड के स्प्रिंग बना दूं तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? पापा, और महंगा हो जाएगा वो तो, और लगभग 5000 के आसपास हो जाएगा। स्प्रिंग के बजाय यदि मैं लोहे के कोई घड़ी के औजार बना दूं, घड़ी के पुर्जे बना दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। बालक के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, पापा और बताइए ना। उन्होंने कहा कि यदि मैं इसको वायुयान के लिए कुछ पुर्जे बना दूं तो इस लोहे की कीमत कि इसकी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पिता ने कहा, यही इंसान की कीमत होती है। इंसान किस स्थिति में क्या है उससे उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि इंसान क्या हो सकता है उससे उसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। उसकी कीमत वहीं से पहचानी जा सकती है कि वह क्या हो सकता है। दोस्तों, हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसा ही होता है। हम अपनी कीमत समझ ही नहीं पाते हैं। जब तक हम अपनी कीमत नहीं समझ पाएंगे तब तक जिंदगी में हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि हमें अपने आप को मूल्यवान बनाना है तो हमें और संघर्ष करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम मूल्यवान बन सकते हैं। और यदि हम अपने आप को नीचे गिराते जाएंगे तो हमारी कीमत भी 2 कौड़ी की रह जाएगी। अगर जिंदगी में कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो जलना पड़ेगा। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं मूल्यवान होते हैं, हम बहुत ही कीमती होते हैं, लेकिन लोग हमारी कीमत नहीं समझते हैं। तो जो कीमत समझानी है तो हमें अपने आप में निखार लाना पड़ेगा। अपनी कीमत उनको बतानी पड़ेगी जो इस कीमत का मूल्य समझ सकते हैं, जो जोहरी होते हैं। एक बार एक आदमी बहुत ही उदास और निराश होकर जंगल में चुपचाप बैठा था और आत्महत्या करने की सोच रहा था कि मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मेरा कोई मूल्य नहीं, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है और ये व्यर्थ ही नष्ट होने वाला है। इतने में एक संत महाराज उधर से निकले, उस आदमी को परेशान देख के उसके पास गए और बोले कि इतने परेशान दुखी क्यों है? कि मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मेरे जीवन व्यर्थ निकलता जा रहा है, मैंने जिंदगी में कभी कोई बड़ा काम नहीं किया। तो महाराज ने कहा, एक काम कर, मैं तुम्हें एक वस्तु देता हूँ, उस वस्तु को तुम्हें बेचना नहीं है, लेकिन उसकी कीमत पता करके आनी है। महाराज ने अपनी झोली में से एक चमकदार पत्थर निकाला और उस व्यक्ति को दिया। वह व्यक्ति गया बाजार में और सबसे पहले सब्जी वाले के पास जाके कहता है कि इसकी कीमत कितनी होगी? तो सब्जी वाले ने कहा कि मैं 1 किलो आलू दे सकता हूँ। उसके बाद वो एक किराने की दुकान के पास गया, किराने वाले से पूछा इसकी कीमत क्या होगी? उसने कहा कि इसकी कीमत 5 रुपए है, दे जाओ, ये अच्छा चमकदार लग रहा है, मेरे दुकान में काम आएगा। वह आगे एक सुनार के पास गया, सुनार से पूछा, सुनार ने उस पत्थर को देखा और उसकी कीमत की अच्छी है, 500 रुपये में मुझे दे दो, ये मेरे अंगूठियों में नगीना बनाने का काम आएगा। इस प्रकार वो कई लोगों के पास गया, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से उसकी कीमत बताते गए। अंत में एक वो जोहरी के पास गया, उसको जाके वो पत्थर दिखाया। जोहरी ने देखते आश्चर्य से कहा, ये तो नायाब हीरा है, इसकी तो कीमत लगा ही नहीं सकते, पूरी प्रकृति भी बेचनी पड़ जाए तो भी इसकी कीमत नहीं लगा सकते, ये इतना नायाब हीरा है। उस
आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ और वो हीरा को लेके वापस संत के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, मुझे अपने जीवन की कीमत पता चल गई है, क्योंकि जो जिस प्रकार मुझे नापते हैं, आंकते हैं, मापते हैं, उनको मैं उतना ही कीमती नजर आ रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चल गया मेरे जीवन में भी अपार संभावनाएं हैं। मेरी कीमत वही लगा सकता है जो इसकी पहचान कर सकता है। इसको वास्तविक जोहरी मिला, आप मेरे गुरु मिले, आपने मुझे सही ज्ञान दिया। इसलिए दोस्तों, जीवन में इंसान की कीमत अलग अलग परिस्थितियां, दुख, दर्द, कष्ट, संघर्ष, मेहनत के अनुसार लगाई जाती है। तो आज से अपनी कीमत पहचानो, अपने आप को मूल्यवान बनाओ, ऐसे नायाब हीरे की तरह बनाओ और व्यक्तित्व विकास के लिए देखते रहो व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।